क्या आपके घर में बार बार धन की कमी हो रही है? कमाई होती है लेकिन पैसा टिकता नहीं। घर में तनाव, बीमारी और परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो आज की ये कथा और उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में एक ऐसा गुप्त उपाय बताया गया है जिसे अगर सच्चे मन से किया जाए तो भगवान विष्णु जी और गौ माता दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं इस पवित्र महीने में चुपचाप गाय को सिर्फ एक चीज खिलाने से गरीबी दूर होने लगती है और दुखा हुआ धन वापस आने लगता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी चीज है जिसे गाय को खिलाने से किस्मत बदल सकती है। पुरुषोत्तम मास का महत्व। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास को बहुत भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इसे अधिक मास भी कहा जाता है। ये महीना हर 3 साल में एक बार आता है और इस महीने में किए गए जप, तप, दान और सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में गौ सेवा करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को रोटी खिलाना, सेवा करना, जल देना सीधे भगवान को प्रसन्न करने जैसा माना गया है। गाय को क्या खिलाना चाहिए? अब बात करते हैं उस खास चीज की। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में सुबह स्नान करने के बाद अगर आप चुपचाप गाय को गुड़ और आटे की रोटी खिलाते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ, सिर्फ गुड़ और आटे की रोटी। गुड़ को मिठास और सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है और गाय को गुड़ खिलाने से जीवन की कड़वाहट दूर होने लगती है। कहते हैं इस उपाय से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन बढ़ने लगता है। उपाय कैसे करें? अब जानिए इस उपाय को सही तरीके से कैसे करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर भगवान विष्णु जी का नाम लेते हुए एक रोटी बनाएं। उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख दें। अगर संभव हो तो थोड़ा सा घी भी लगा दें। अब गौ माता के पास जाएं और मन ही मन में प्रार्थना करें, हे गौ माता, मेरे घर की दरिद्रता दूर करें, मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। फिर प्रेम से गाय को रोटी खिला दें। ध्यान रखें, ये उपाय दिखावे के लिए नहीं करना है, इसे चुपचाप और सच्चे मन से करना है। एक प्रेरणादायक कथा पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब महिला रहती थी। उसके घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। कई दिनों तक चूल्हा भी नहीं जलता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने उस महिला से कहा, बेटी, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तुम रोज गाय को गुड़ वाली रोटी खिलाया करो। महिला ने कहा, महाराज, मेरे पास तो खुद खाने की नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, जो थोड़ा है उसमें से भी सेवा करोगी तो भगवान तुम्हारे लिए
रास्ते खोल देंगे। महिला ने अगले दिन से ही वह करना शुरू कर दिया। वो रोज एक छोटी सी रोटी बनाती और गाय को खिला देती। कुछ ही दिनों में उसके पति को काम मिल गया। घर में सुख आने लगा। धीरे धीरे गरीबी दूर हो गई। तब उस महिला को समझ आया कि सच्चे मन से की गई गौ माता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस उपाय के लाभ कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में गाय को गुण वाली रोटी खिलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। रुका हुआ धन मिलने लगता है। परिवार में सुख शांति बढ़ती है। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। जीवन की बाधाएं कम होने लगती है। लेकिन याद रखें, सिर्फ उपाय करने से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई और श्रद्धा से फल मिलता है। कौन लोग जरूर करें ये उपाय। अगर आपके घर में लगातार धन की कमी रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, परिवार में तनाव रहता है, मन हमेशा परेशान रहता है, तो पुरुषोत्तम मास में ये छोटा सा उपाय जरूर करें। जरूरी सावधानियाँ। दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। गाय को कभी बासी चीज न खिलाएं। सेवा करते समय क्रोध या अहंकार न रखें। किसी का अपमान न करें। इस महीने में झूठ और गलत कामों से दूर रहें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास सिर्फ उपाय का नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने का भी महीना है। भगवान विष्णु जी की छोटी प्रार्थना। आप रोज ये छोटी सी प्रार्थना भी बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप मन को शांति देता है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, धन की कमी दूर हो और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो इस पुरुषोत्तम मास में गौ माता को प्रेम से गुण वाली रोटी जरूर खिलाएं। हो सकता है आपका ये छोटा सा पुण्य कार्य आपकी किस्मत बदल दे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, गौ माता की जय। मिलते हैं अगली सुंदर और भक्तिमय वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।